सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरुदेव भगवान की चरण कमलों की कृपा के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ आध्यात्मिक विचार रखने जा रही हूँ। आज हम संसार में देखें कि कोई भी सुखी नहीं है, एक ना एक दुख सबको है। तो हमारे संतों ने कहा है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्तों को दुख नहीं होता। भगवान के भक्तों को तो बहुत दुख मिला है। आप देखिए कि भक्त प्रहलाद को कितना दुख मिला, उनके पिता ने ही उन्हें कितना दुखी किया, लेकिन भक्त कभी भी अपने प्रभु को नहीं छोड़ता। भक्त भगवान को कभी नहीं छोड़ता। जब भगवान राम इस धराधाम पर आए तो उनको भी कितना कष्ट मिला। 14 वर्ष जंगल में रहे और कितनी परेशानी उन्होंने अपने जीवन में देखी। तो जो भगवान का भक्त होता है वो कभी भगवान को नहीं भूलता, चाहे उसके जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए। और हम संसारिक प्राणी, थोड़ा सा भी कष्ट आ जाता है तो भगवान को दोष देने लगते हैं। ये जो कष्ट आते हैं, ये दुख आते हैं, ये भी हमारे कुछ कर्म होते हैं जिसके कारण ऐसा होता है, लेकिन इससे भी कर्म कटते हैं। पर हमें भगवान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा उसका सुमिरन करना चाहिए। भगवान कृष्ण के जीवन में भी कितने दुख आए। पहले तो उनका जन्म ही जेल में हुआ, वहाँ से फिर वो मथुरा जाते हैं, फिर मथुरा से उनका वापस लौटना हुआ। तो जन्मभूमि, कर्मभूमि सब दोनों ही उनकी छूटी। अभी जन्माष्टमी का त्यौहार आया था, सभी ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उसे मनाया। हम हर साल कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। कृष्ण के जन्म के संबंध में, बाकी सभी उनके जीवन के संबंध में हम सभी कुछ जानते हैं। पर एक चीज़ है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, वो क्या था? जब अर्जुन भ्रमित हो जाता है और अपना गांडीव रख देता है तो भगवान समझाते हैं कि यह तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, युद्ध करो, और ये धर्म युद्ध है। तो अपना जो तुम कर्म करो वो मुझे समर्पित करके करो। जो भी तुम कर्म कर रहे हो वो मुझे समर्पित करके उस कर्म को करो। तब भी उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया और उनको दिव्य दृष्टि दी। जब अर्जुन ने उनके उस रूप को देखा तो देखा कि जिनके सामने वो युद्ध के लिए खड़ा हुआ है वो तो सब पहले से ही मरे हुए हैं। तब जब भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उस स्वरूप को दिखाया तो केवल अर्जुन ने ही वह स्वरूप देखा। कितने लोग वहाँ कुरुक्षेत्र में खड़े थे, किसी ने भी वो नहीं देखा, सिर्फ अर्जुन ने ही वो देखा। और साथ ही साथ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर और 11वें मन से मेरा सुमिरन कर।
अब यह सोचने वाली बात है कि युद्ध से बड़ा कौन सा काम हो सकता है। हम जो भी काम करते हैं वह तो बहुत मामूली काम है। बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, महिलाएं घर गृहस्थी के काम करती हैं, तो यह तो बहुत मामूली से काम है। जब युद्ध के समय सुमिरन हो सकता है तो और सभी काम करते हुए भी वह सुमिरन हो सकता है। सुमिरन का मतलब है स्मरण करना, याद करना प्रभु की। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो निरंतर सुमिरन करेगा और सुमिरन करते करते मृत्यु के समय शरीर का त्याग करेगा, वह मुझ में ही समा जाएगा। तो हे अर्जुन, तू सुमिरन भी कर और युद्ध भी कर। तो ये विधि उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताई। अब हमें ये विचार करना चाहिए कि ऐसा कौन सा सुमिरन है, ऐसा कौन सा भजन है जो युद्ध के समय भी हो सकता है और हम कुछ भी कर रहे हैं उस समय भी हो सकता है। अगर हम कोई भजन करते हैं या मंत्र का जाप करते हैं तो थोड़ी देर बाद वह भी समाप्त हो जाएगा। हर समय तो वो भी नहीं हो सकता। पर उन्होंने ऐसी विधि बताई कि हम हर समय ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। तो हमारे संतों ने कहा है कि कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना। कि हाथों से कर्म करो और मन से प्रभु का ध्यान करो। तो हम कैसे उसका ध्यान करें? तो हमारे महापुरुषों ने कहा है, संत कबीरदास जी ने कहा है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, बिरथा श्वास मत खोए, ना क्या जाने इस श्वास का आवन होए न होए। कि हर श्वास में सुमिरन करना चाहिए। इसका मतलब श्वासों का बहुत बड़ा महत्व है। अब श्वास के द्वारा कैसे सुमिरन करें, ये विधि वही बता सकता है जो इसको जानता है। तो हमें ऐसे महापुरुष की तलाश करनी है, ऐसे आत्मज्ञानी गुरु की खोज करनी है जो हमें श्वासों के माध्यम से सुमिरन की विधि को बताए। सही मायने में जो पर्व हैं ये हमें प्रेरणा देते हैं। तो हम तो भारी कर्म कांड में ही लगे रहते हैं, तो हमें वह प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे इस सुमिरन को करें। तो श्वासों के माध्यम से कैसे इस सुमिरन को किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य दिन में 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। तो ये हमारी श्वासें बिना भजन के ऐसे ही बेकार जा रही हैं। तो आइए उसकी तलाश करें। जब ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा, खोजेंगे तो ज़रूर मिलेगा। तो हम ऐसे महापुरुष की, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करें जो यह हमें विधि बता सकें। इसी के साथ मैं ममता वर्मा यहाँ का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।